वेलकम टू एलियस। इस प्लेटफॉर्म पे अभी तक हमने अपने पिछले वीडियोस में एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के सोर्सेज देखे, इंडस वैली सिविलाइजेशन देखा और लास्ट वीडियो में हमने लेटर वैदिक पीरियड को जाना था। और आज अपने इस वीडियो में हम उत्तर भारत के धार्मिक आंदोलनों के बारे में जानेंगे। उत्तर भारत में होने वाले ये धार्मिक आंदोलन अचानक से ही अस्तित्व में नहीं आए थे, जब इनके पीछे बहुत से कारण थे। उत्तर वैदिक काल की बात करें तो इस समय उत्तर भारत में बहुत सारे सकारात्मक परिवर्तन हो रहे थे। साथ ही यही वह समय भी था जब वर्ण व्यवस्था कठोर होकर जाति का रूप ले रही थी। व्यवसाय जो वर्ण के आधार थे, अब इन्हें बदलना कठिन हो गया था। धार्मिक और सामाजिक परंपराएं, मान्यताएं अब रूढ़ियाँ बनने लगी और विकास में बाधक होने लगी। वैदिक ग्रंथ और उपनिषद ये पशुवध की निंदा करते हैं। इसके बावजूद इस काल में पशु बलि का प्रचलन बढ़ने लगा। वेद और वैदिक मंत्र ये ईश्वरीय थे, जिससे समाज में ये मान्यताएं फैल गईं कि अगर इन मंत्रों का गलत उच्चारण किया गया तो दुष्परिणाम सामने आएंगे। नतीजा, समाज में पुरोहित वर्ग का महत्व बढ़ने लगा और इस पुरोहित वर्ग ने धन की इच्छा भी बढ़ने लगी। नतीजा, यज्ञ और अन्य धार्मिक कर्मकांड मात्र आडंबर बनकर रह गए। इसके परिणाम स्वरूप एकेश्वरवाद और अवैदिक विचारधाराएं मुखर होकर सामने आने लगीं। ये वो वर्ग थे जो मोक्ष के लिए संन्यास को महत्व देते थे। अब इस वर्ग का टकराव सीधे वैदिक विचारधारा और कर्मकांड मानने वालों से होने लगा, जिसका परिणाम ये हुआ कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक कई नए संप्रदाय और मत सामने आए, जिनमें कि कुछ महत्वपूर्ण भी है। पूरन कश्यप एक ब्राह्मण थे। ये घोर अक्रियावादी थे। इनके अनुसार कर्मों का कोई फल नहीं होता है। दान, जप, तप, सत्य, इनसे कोई पुण्य नहीं मिलता। चोरी, डकैती, झूठ, हत्या ये पाप नहीं है। इसके साथ ही मक्खिल गोशाल, जो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, इनकी शिक्षा का आधार नियतिवाद और अक्रियावाद था, यानी कि प्राणी नियति के अधीन है, उसमें न तो बल है न ही पराक्रम है। आगे बढ़ते हैं। अजीत केशकम्बलिन ये भौतिकवादी थे। इनके अनुसार शरीर अग्नि, जल, भूमि और वायु से निर्मित है और मृत्यु के बाद कुछ भी शेष नहीं बचता। अजीत का ये चिंतन लोकायत परंपरा की पुष्टि करता है। हालांकि जनश्रुतियों के आधार पर लोकायत दर्शन के संस्थापक बृहस्पति माने गए हैं और इस लोकायत दर्शन को ही चार्वाकवाद भी कहा गया है, जो कि चार्वाक से संबंध रखता है। इसके साथ ही संजय बेलट्टीपुत्र ये अनिश्चयवादी और अज्ञेयवादी थे। इनके अनुसार जीवन संबंधी किसी भी प्रश्न का कोई निश्चित उत्तर संभव ही नहीं है। ये कुछ ऐसी विचारधाराएं थीं जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में नास्तिक सिद्धांतों और अक्रियावादी चिंतन दर्शन का पोषण किया। अब अगर हम इन नास्तिकवादी और अक्रियावादी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हैं तो ये कह सकते हैं कि महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध, इनके सामने जितनी बड़ी समस्या वैदिक धर्म की कुरीतियाँ थीं, उतनी ही बड़ी समस्या इन अतिवादी सिद्धांतों के उपदेशों का विरोध करने की भी थी। तो चलिए हम सबसे पहले जानेंगे जैन धर्म के बारे में। जैन परंपरा के अनुसार इसमें 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे और 23वें पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ के पहले के 22 तीर्थंकरों का ऐतिहासिक प्रमाण कम मिलता है, जिससे कुछ इतिहासकार इनकी ऐतिहासिकता को संदिग्ध मानते हैं। पार्श्वनाथ का समय महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले का माना जाता है।
पार्श्वनाथ काशीराज अश्वसेन के पुत्र थे। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया। 83 दिन के कठोर तप के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनके अनुयायी निर्ग्रंथ कहे गए। निर्ग्रंथों में 4 वर्ण, जिन्हें गण भी कहा जाता है, ये थे। प्रत्येक गण का एक गणधर था। पार्श्वनाथ वैदिक कर्मकांड के आलोचक थे। इन्होंने निर्ग्रंथ संप्रदाय में स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति दी थी। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, ये पार्श्वनाथ की मूल शिक्षाएं थीं। चलिए अब हम देखते हैं महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी ये जैन धर्म के प्रवर्तक नहीं थे, बल्कि जैन धर्म के 24वें और सबसे प्रसिद्ध तीर्थंकर थे। वज्र संघ के कुंडग्राम राज्य में शाक्य क्षत्रिय, जिन्हें शाक्य क्षत्रिय भी कहा जाता है, इस वंश के राजा सिद्धार्थ की संतान थे। महावीर स्वामी की माँ त्रिशला थी, जो कि लिच्छवी सम्राट चेतक की बहन थी। महावीर स्वामी का वास्तविक नाम वर्धमान था। जैन श्रुतियों के अनुसार महावीर स्वामी पहले ऋषभदत्त नामक ब्राह्मण की पत्नी देवनंदा के गर्भ में आए, किंतु इनसे पहले के सभी 23 तीर्थंकर क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे। इस कारण इंद्र ने इन्हें देवानंदा के गर्भ से हटाकर क्षत्रिय रानी त्रिशाला के गर्भ में स्थापित कर दिया। वर्धमान एक राजकुल में उत्पन्न बालक थे, जिसकी वजह से इनका प्रारंभिक जीवन राजसी ऐश्वर्य से भरा हुआ था और सामान्य बालकों की तरीके से था। इनका विवाह यशोदा नाम की राजकुमारी के साथ हुआ था। साथ ही इनकी एक पुत्री भी थी। अपने चिंतन स्वभाव के कारण इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदिवर्धन से आज्ञा ली और संन्यास को चले गए। 12 वर्षों के कठिन तप के बाद इन्हें केवल यानी कि सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसके बाद ये केवलिन कहलाए। आचारांग सूत्र में भी 12 वर्षों के तप का वर्णन किया गया है। इंद्रियों पे जीत हासिल करने के कारण इन्हें जिन कहा गया। इसके साथ ही महान पराक्रम के कारण ये महावीर कहलाए। 468 यानी कि 468 BC में पावापुरी में इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया, यानी कि इनकी मृत्यु हुई। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो है क्विज सेक्शन। हमारे पिछले वीडियो में हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, व्हाट वाज द रेवेन्यू कलेक्टर कॉल्ड ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड? फाइटर, जिवाग्रेभा, भागदूघा या मध्यमा? और इसका सही जवाब है बी, भागदूघा। हमारा आज का प्रश्न है, विच तीर्थंकर इज मेंशन्ड इन ऋग्वेद? जिसके ऑप्शंस हैं ए पार्श्वनाथ, बी आदिनाथ, सी ऋषभदेव या डी अनंतनाथ। किस तीर्थंकर का जिक्र ऋग्वेद में भी किया गया है? ऑप्शन है ए पार्श्वनाथ, बी आदिनाथ, सी ऋषभदेव या डी अनंतनाथ। हम अपने अगले वीडियो में महावीर स्वामी की और जैन धर्म की शिक्षाओं के बारे में देखेंगे। आप हमारी वेबसाइट पे भी विज़िट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का एड्रेस वीडियो में नीचे दिया हुआ है।